नमस्ते दोस्तों, लाइफ एंड डिविनिटी में आपका स्वागत है। मैं आज के इस पॉडकास्ट में आपके साथ अपनी जिंदगी का एक बेहद खास अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। कुछ साल पहले मैं भी एक साधारण इंसान की तरह ही था, स्ट्रेस, टेंशन और लाइफ की इस भागदौड़ में पूरी तरह से उलझा हुआ। ऑफिस की डेडलाइंस, घर की जिम्मेदारियां और ऊपर से सोशल मीडिया का वो लगातार दबाव। मुझे लगता था कि मैं एक ऐसे चक्र में फंस गया हूं जहां से निकलना नामुमकिन है। लेकिन फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे विपश्यना के बारे में बताया। उसने कहा, भाई, ये एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक है जो तेरे दिमाग को शांति दे सकती है और लाइफ को एक नया नजरिया दे सकती है। पहले तो मुझे लगा कि ये सब बस बातें हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करके देखूं। और दोस्तों, वो 10 दिन का विपश्यना रिट्रीट मेरी लाइफ का वो पल बन गया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने ऐसी शांति और क्लैरिटी महसूस की जो पहले कभी नहीं हुई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि विपश्यना क्या है, ये कैसे काम करता है और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। इसके साथ साथ मैं दुनिया के टॉप 5 विपश्यना रिट्रीट डेस्टिनेशंस को भी एक्सप्लोर करूंगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। दोस्तों, लाइफ एंड डिविनिटी में हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की, मेडिटेशन की और स्पिरिचुअलिटी की। वो चीजें जो आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में हर किसी को चाहिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा सुकून, थोड़ा बैलेंस ढूंढ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट हमारे सभी नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, अब चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। आज की लाइफ के चैलेंजेस और विपश्यना की रेलेवेंस। दोस्तों, आज की लाइफ को देखो, हर तरफ चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। ऑफिस में बॉस की अनरियलिस्टिक डेडलाइंस हो, घर पर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हो, या फिर सोशल मीडिया का वो कांस्टेंट कंपैरिजन गेम। हमारा दिमाग बस थक सा जाता है ना? कभी इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते वक्त ऐसा लगा कि सबकी लाइफ परफेक्ट है और हम कहीं पीछे रह गए हैं। या फिर FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से हमारा मन हर वक्त रेस्टलेस रहता है। और ये ओवरथिंकिंग का सिलसिला, फ्यूचर की चिंता, पास्ट की गलतियों का रिग्रेट। क्या आपको भी लगता है कि आप अपने थॉट्स के गुलाम बन गए हैं? जैसे कि मान लो आप सुबह उठते हो और सबसे पहले फोन उठाकर व्हाट्सएप चेक करते हो। कोई मैसेज नहीं आया तो लगता है कि शायद कोई आपको मिस नहीं कर रहा। फिर ऑफिस में बॉस एक नया प्रोजेक्ट थमा देता है और आपका स्ट्रेस लेवल छत को छूने लगता है। ऐसे में हम क्या करते हैं? या तो गुस्सा निकालते हैं या फिर उदास होकर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, विपश्यना हमें सिखाता है कि इन सिचुएशंस में रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करना है, अपने इमोशंस को फील करना है, लेकिन उनसे चिपकना नहीं है। और यही वो जादू है जो इसे इतना खास बनाता है। विपश्यना एक एंशिएंट टेक्निक है जो हमें अपने माइंड को शांत करना सिखाती है। ये हमें लाइफ को एक नए तरीके से देखने का मौका देती है। तो चलिए अब समझते हैं कि विपश्यना आखिर है क्या। विपश्यना क्या है? एक गहरा परिचय दोस्तों। विपश्यना का मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वो सच में है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने सिखाई थी। बुद्धिज्म की नींव से शुरू हुई ये तकनीक आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। विपश्यना में हम अपने बॉडी और माइंड को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, बिना किसी जजमेंट के। हम अपनी सांसों को नोटिस करते हैं, अपने शरीर में होने वाली हर सेंसेशन को महसूस करते हैं, जैसे हल्की सी गुदगुदी, गर्मी या ठंडक। और सबसे बड़ी बात, हम इन सेंसेशंस को बस देखते हैं, रिएक्ट नहीं करते। इसे ऐसे समझो जैसे तुम अपने माइंड के डिटेक्टिव बन गए हो। तुम बस ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि तुम्हारे थॉट्स और फीलिंग्स कैसे आते हैं, कैसे बदलते हैं और कैसे चले जाते हैं। तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हो। और इस प्रोसेस में एक गहरी सच्चाई सामने आती है कि सब कुछ टेम्पररी है। चाहे वो दुख हो, चाहे सुख,
चाहे गुस्सा हो या खुशी, सब आता है और चला जाता है। ये रियलाइजेशन आपको आजादी देता है, क्योंकि अब आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते। मान लो आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। नॉर्मली आप हॉर्न बजाएंगे, चिल्लाएंगे या फिर मन ही मन गालियां देंगे, लेकिन विपश्यना में आप उस गुस्से को ऑब्जर्व करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आपकी चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, आपकी सांसें तेज हो रही हैं, और जैसे ही आप इसे देखते हैं, बिना उसमें उलझे, वो गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। यह है विपश्यना का असली कमाल। विपश्यना का कोर यही है, अपने माइंड को ट्रेन करना कि वो शांत रहे, फोकस्ड रहे और हर सिचुएशन को एक बैलेंस्ड नजरिए से देखे। साइंस कैसे सपोर्ट करता है विपश्यना को? दोस्तों, विपश्यना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक सीमित नहीं है, साइंस भी इसके पीछे खड़ा है। रीसेंट स्टडीज में पाया गया है कि विपश्यना करने से हमारे ब्रेन में रियल चेंजेस होते हैं। जैसे कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग रेगुलरली विपश्यना करते हैं, उनके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है, वो और स्ट्रांग हो जाता है। एक स्टडी में कुछ लोगों ने 10 दिन का विपश्यना रिट्रीट किया। रिजल्ट्स क्या आए? उनके स्ट्रेस लेवल्स ड्रामेटिकली कम हो गए, उनकी फोकस करने की एबिलिटी बढ़ गई और वो इमोशनली ज्यादा स्टेबल हो गए। एक पार्टिसिपेंट ने कहा, रिट्रीट के बाद मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद हो गया। मुझे अपनी लाइफ में एक नई क्लैरिटी मिली और ये बेनिफिट्स टेम्पोररी नहीं थे, ये लंबे वक्त तक उनके साथ रहे। इसके अलावा विपश्यना फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालता है। स्ट्रेस कम होने से आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और नींद भी बेहतर होती है। एक और मजेदार बात, जो लोग एडिक्शन से जूझ रहे थे, जैसे स्मोकिंग या ओवर ईटिंग, उन्होंने विपश्यना से अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना सीखा। तो सोचो, अगर ये इतने बड़े इश्यूज में हेल्प कर सकता है, तो हमारी डेली लाइफ में कितना कुछ बदल सकता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये कॉम्बिनेशन ही विपश्यना को इतना पावरफुल बनाता है। विपश्यना को डेली लाइफ में कैसे लाए? प्रैक्टिकल टिप्स। अब सवाल यह है कि विपश्यना को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, इसके लिए आपको पहाड़ों पर नहीं चढ़ना है, बस छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करो। यहां कुछ सिंपल टिप्स हैं। स्टार्ट स्मॉल। रोज सिर्फ 5 मिनट निकालो। शांत जगह पर बैठो, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो। नोटिस करो कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। माइंड भटकेगा, कोई बात नहीं, जेंटली उसे वापस लाओ। ये बेसिक प्रैक्टिस आपको माइंडफुलनेस सिखाएगी। बॉडी स्कैन, ये एक आसान टेक्निक है। अपने बॉडी को टॉप से बॉटम तक फील करो। हेड से स्टार्ट करो, क्या वहां टेंशन है? फिर नेक, शोल्डर्स, आर्म्स और नीचे तक। हर सेंसेशन को नोटिस करो, बिना उस पर जजमेंट दिए। लेबल योर इमोशंस। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, जैसे गुस्सा, उदासी या एक्साइटमेंट, उसे मेंटली नोट करो। बोलो, ये गुस्सा है, ये खुशी है। फिर उसे ऑब्जर्व करो, बिना रिएक्ट किए। इसे ऐसे देखो जैसे तुम अपने माइंड के लिए जिम ट्रेनर बन गए हो। जैसे बॉडी को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही विपश्यना से अपने दिमाग को काल्म और स्ट्रांग बनाते हो। अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो कुछ रिसोर्सेज ट्राई करो। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस बाय थिच नहट हान एक शानदार किताब है। या फिर कोर्सेरा और यूडेमी पर माइंडफुलनेस कोर्सेज भी देख सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट दोस्तों, तो आज से ही शुरू कर दो। दुनिया के टॉप 5 विपश्यना रिट्रीट डेस्टिनेशंस। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां आप विपश्यना को सबसे ऑथेंटिक और ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये हैं दुनिया के टॉप 5 विपश्यना रिट्रीट डेस्टिनेशंस। म्यांमार धम्मा ज्योति यंगोन। दोस्तों, म्यांमार विपश्यना का घर है। यहां का धम्मा ज्योति सेंटर 12 एकड़ में फैला हुआ है। मेडिटेशन हॉल्स, पगोडास और वॉकिंग पाथ्स का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल है कि आप दुनिया की सारी टेंशन भूल जाएंगे। टीचर्स यहां सुपर एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं।
एक पार्टिसिपेंट ने कहा। यहां की सादगी और स्पिरिचुअल एनर्जी ने मुझे अंदर तक छू लिया। मैं अपने पहले दिन ही रो पड़ा। भारत, धम्मागिरी, इगतपुरी, हमारा देश स्पिरिचुअलिटी का ट्रेजर है। धम्मागिरी दुनिया का सबसे बड़ा विपश्यना सेंटर है, जहां 400 लोग एक साथ मेडिटेट कर सकते हैं। क्लाइमेट परफेक्ट है, न ज्यादा गर्मी न ठंड। बोध गया का धम्मा बोधि भी कमाल है। बुद्धा के एनलाइटनमेंट प्लेस के पास होने की वजह से यहां की वाइब्स अलग ही हैं। थाईलैंड, धम्मा कंचाना, कंचानाबुरी। नेचर लवर्स के लिए यह पैराडाइस है। पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ यह सेंटर ट्रैंक्विलिटी का दूसरा नाम है। यहां थाई कल्चर का टच भी मिलता है। ट्रेडिशनल फूड और बुद्धिस्ट रिचुअल्स आपके एक्सपीरियंस को और रिच बनाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, स्पिरिट रॉक, कैलिफोर्निया, मॉडर्न और ट्रेडिशनल का परफेक्ट ब्लेंड। रूरल सेटिंग में नेचर की ब्यूटी और कंफर्टेबल फैसिलिटीज का मजा लो। ग्रुप डिस्कशंस और Q&A सेशंस यहां की खासियत है, जो बिगिनर्स को बहुत हेल्प करते हैं। यूरोप, धम्माडिपा, इंग्लैंड, हेरफर्डशायर की कंट्री साइड में बसा यह सेंटर एक फेरी टेल जैसा लगता है। सीरीन एनवायरनमेंट और सपोर्टिव टीचर्स इसे खास बनाते हैं। एक विजिटर ने कहा, यहां की शांति ने मुझे मेरे बिजी लाइफ से एक ब्रेक दिया। हर जगह का अपना यूनिक वाइब है। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज करो। अपना विपश्यना रिट्रीट कैसे प्लान करें? अगर आपने ठान लिया है कि रिट्रीट पर जाना है, तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें ध्यान में रखो। ट्रैवल अरेंजमेंट्स, फ्लाइट्स, वीजाज और लोकल ट्रांसपोर्ट को पहले से प्लान करो। कई सेंटर्स शहर से दूर हैं, तो शटल या टैक्सी की जरूरत पड़ सकती है। अकोमोडेशन, ज्यादातर सेंटर्स में डॉर्मिटोरीज होते हैं, लेकिन कुछ में सिंगल रूम्स भी मिलते हैं। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। सप्लाईज, लाइट पैकिंग करो। कंफर्टेबल कपड़े, टॉयलेटरीज, दवाइयां और एक जर्नल लाओ, जिसमें आप अपने अनुभव लिख सको। मेंटल प्रिपरेशन, रिट्रीट्स इंटेंस होते हैं। लंबे मेडिटेशन सेशंस और साइलेंस। पहले से 10 से 15 मिनट डेली प्रैक्टिस शुरू कर दो। रूल्स का पालन, नो टॉकिंग, नो फोन्स। ये स्ट्रिक्ट रूल्स आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं, तो इन्हें सीरियसली लो। रिट्रीट के बाद जो सीखा है उसे डेली लाइफ में लाओ। रोज थोड़ा मेडिटेट करो, माइंडफुलनेस अपनाओ। विपश्यना से मेरी लाइफ कैसे बदली। एक पर्सनल कहानी दोस्तों, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। 2016 में मैं एक बहुत टफ फेज से गुजर रहा था। जॉब का प्रेशर, रिलेशनशिप में इश्यूज और सेल्फ डाउट। मुझे लगता था कि मैं कहीं खो गया हूं। फिर मैंने भारत में एक 10 दिन का विपश्यना रिट्रीट ज्वाइन किया। पहले दिन तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बस बैठा रहा, सांसें गिन रहा था। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदला। साइलेंस में मुझे अपने थॉट्स को देखने का मौका मिला। मैंने रियलाइज किया कि मैं कितना अपने पास्ट और फ्यूचर में उलझा हुआ हूं। एक दिन मेडिटेशन के दौरान मुझे अपने जीवन में घटित सबसे शॉकिंग इवेंट का ख्याल आया और गुस्सा होने लगा। लेकिन मैंने उसे ऑब्जर्व किया। मेरे स्टमक में जलन, मेरे हाथों में टेंशन, और 10 मिनट बाद वो गुस्सा गायब हो गया। पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं। उस रिट्रीट के बाद मैं ज्यादा पेशेंट हो गया, ज्यादा प्रेजेंट हो गया। और यही वो बदलाव है जो मैं आप सबके लिए चाहता हूं। विपश्यना और रिलेशनशिप्स, एक नया नजरिया दोस्तों। विपश्यना सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बना सकता है। हम अक्सर अपने लव्ड वंस पर गुस्सा करते हैं, उनकी बातों को गलत समझते हैं। लेकिन विपश्यना हमें सिखाता है कि पहले ऑब्जर्व करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। मान लो आपका पार्टनर कुछ कहता है और आपको बुरा लगता है। नॉर्मली आप तुरंत बहस शुरू कर दोगे, लेकिन विपश्यना के साथ आप पॉज लोगे, उस इमोशन को फील करोगे और फिर काल्मली जवाब दोगे। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगे और प्यार बढ़ेगा। तो यह सिर्फ अंदर की शांति नहीं, बल्कि बाहर की हार्मनी भी लाता है। कंक्लूजन, आपकी जर्नी शुरू करें। दोस्तों, विपश्यना एक ऐसा टूल है
जो आपको इनर पीस की ओर ले जाता है। यह आपको सिखाता है कि लाइफ को जज करने की बजाय एक्सेप्ट करो और हर पल को फुली जियो। चाहे आप म्यांमार की ऑथेंटिसिटी चुनो, भारत की स्पिरिचुअलिटी या थाईलैंड की ट्रैंक्विलिटी, हर रिट्रीट आपको वो क्लैरिटी और शांति देगा जो आप ढूंढ रहे हैं। याद रखो, बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। आज ही एक स्टेप लो, 5 मिनट मेडिटेट करो या एक रिट्रीट प्लान करो। लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करो, हमारे वेबसाइट पर विजिट करो, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स को चेक करें। धन्यवाद दोस्तों, और अपना ख्याल रखना। अगली बार तक शांति और प्यार के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करो। नमस्ते।